मकर राशि वालों को जो सावधान, आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बहुत गहरी सच्चाई सुनने को मिलेगी। 18 साल बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। मकर राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताकत होने के बावजूद इंसान चुपचाप सहता रहता है, और पिछले 4 महीनों से राहु देव की दशा भी कुछ ऐसी ही रही। वजह राहु मृत अवस्था में चल रहे थे। उधर 18 मई 2025 को चर्चा थी कि मकर राशि के धन भाव में राहु का राज स्थापित हो गया है। सारा जगत यही कह रहा था, राहु का साम्राज्य। लेकिन प्रश्न बना रहा, साम्राज्य दिखा क्यों नहीं? कलयुग के राजा को भी हमने विवश देखा, और नतीजा यह कि हमारे जीवन में राहु के अपेक्षित शुभ फल पूरी तरह खुलकर नहीं आए। पर समय कभी एक सा नहीं रहता, न अच्छा न बुरा। अब वही समय करवट ले रहा है, और तारीख है 2 सितंबर। इसी दिन राहु 24-30 की मृत सीमा छोड़कर 23 डिग्री पर प्रवेश करेंगे, यानी ज्योतिष के अनुसार जागृत उदित अवस्था। अब जो भी करेंगे दमदार करेंगे, और परिणाम स्पष्ट दिखेंगे। कहाँ और कैसे प्रभाव पड़ेगा, यही समझना सबसे जरूरी है। गौर कीजिए, 18 साल बाद राहु का यह गोचर ठीक मकर राशि के धन भाव में सक्रिय है। यह शनि का घर है, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। राहु का अपना घर नहीं होता, इसलिए शनि का ही घर राहु का आश्रय माना जाता है। और जहां 11 नंबर की राशि का क्षेत्र आता है, वह इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। संयोग देखिए, राहु स्वयं इच्छा का ग्रह है, इसलिए इस अवधि में बड़े बड़े कामों की पूर्ति के प्रबल योग बनते हैं। हमारी चाहतें बल पकड़ती हैं। याद रखिए, बाकी ग्रह हवा या हवा का झोंका है, राहु तूफान है। अब सवाल यह नहीं कि राहु क्या देंगे, बल्कि यह कि यह सफलता का तूफान हमें कहाँ तक ले जाएगा। यही माजरा गहराई से समझिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यही दिशा आपके भाग्य और उपलब्धियों का नक्शा तय करेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली भविष्यवाणी मकर राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी यह कहती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है। दोस्तों, यह कोई 2 से 4 दिन या हफ्तों का असर नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव लंबा चलेगा, सीधे 2 दिसंबर 2026 तक। मतलब आने वाले 1-1.5 साल तक राहु आपके भाग्य को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। यह समय है एक नए भविष्य को रचने का। अब सवाल उठता है, राहु का द्वितीय भाव में होना क्या संकेत देता है? सबसे पहले यह स्थान धन का घर है। राहु यहां आकर आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। आपने सुना होगा, राहु करोड़पति बना सकता है, और यही स्थिति अब बन रही है। ये समय आपको एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े मुकाम से जोड़ रहा है। अगर आप पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो राहत की खबर है। राहु न केवल आपको धन दिलाएगा, बल्कि उस धन को सहेज कर रखने की भी शक्ति देगा। अब आप सिर्फ कमा ही नहीं पाएंगे, बल्कि उसे सही जगह सुरक्षित भी कर पाएंगे। कैसे देगा राहु धन? कई रास्ते हैं। विदेश से कमाएं, आपके काम में अप्रत्याशित प्रॉफिट, या आपकी नौकरी में अचानक बढ़ी हुई संपन्नता। और क्योंकि यह भाव आपके कुटुंब का भी है, इसलिए एक और अच्छी बात यह, राहु आपके पारिवारिक जीवन में अशांति नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है, और यह उसके लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। इसका मतलब यह भी है कि अगर परिवार में कोई कलह या विवाद था, तो वह अब खत्म होगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, और यहां तक कि किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी संभव है। राहु जैसा ग्रह जब शुभ हो, तो बड़े आयोजन और बड़े बदलाव साथ लेकर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं।
तो तैयार हो जाइए। यह समय आपके लिए धन, सम्मान और पारिवारिक सुख का अद्भुत संगम लेकर आया है। राहु का यह सफर आपकी जिंदगी का गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, ये दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है। अब जरा गौर कीजिए, राहु की सबसे पहली दृष्टि कहाँ पड़ रही है? छठे भाव पर। और यही दृष्टि आपके जीवन के कई रहस्यों को उजागर करने वाली है। छठा भाव क्या है? यह भाव है आपके संघर्षों का, आपके रोगों का, आपके कर्जों का और सबसे बढ़कर आपके शत्रुओं का। राहु यहां से आपको क्या संदेश दे रहा है? अगर आप नौकरी में हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी तरह की जॉब करते हैं, तो तैयार रहिए, क्योंकि राहु आपको धन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन यही नहीं, अगर आप पर किसी तरह का कर्ज है, कोई लोन लिया हुआ है या किसी वित्तीय दबाव में फंसे हुए हैं, तो यह राहु आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि राहु खुद धन भाव में बैठा है, और जब राहु धन भाव में होता है तो उसकी प्राथमिकता होती है धन का इंतजाम, और इसी धन के इंतजाम से आपको कर्ज के जाल से निकलने का रास्ता मिलेगा। अब सोचिए, यही राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। यह केवल कर्ज या रोग तक सीमित नहीं है। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर कोर्ट कचहरी का कोई मामला उलझा हुआ है, तो राहु का यह प्रभाव आपको बचाने के लिए सामने आएगा। याद रखिए, राहु की दृष्टि को शत्रु हंता कहा गया है, यानी शत्रु का अंत करने वाली। राहु जानता है कि उसे अमृत तक पहुंचना है। उसे पता है कि सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़नी है, और यही गुण आपके जीवन में भी इस समय दिखाई देंगे। आप सीखेंगे कि बाधाओं को कैसे तोड़ना है, समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, और मुश्किल हालात में भी जीत का रास्ता कैसे बनाना है। राहु का यह प्रभाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने के लिए है। इसलिए इस दृष्टि को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तीसरी भविष्यवाणी अब आती है दोस्तों, तीसरी बड़ी भविष्यवाणी। अब जरा सोचिए, राहु की दृष्टि सीधे जा रही है आपके 8वें घर पर, और 8वां घर किसका होता है? बड़े बदलावों का, गहरे रहस्यों का, अचानक होने वाली घटनाओं का। और अगर किसी ग्रह को परिवर्तन का मास्टर कहा जाए, तो वो है राहु। यही वजह है कि जिंदगी में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स, जब सब कुछ बदलता है, वह राहु के असर से ही आते हैं। अब यही राहु इस समय गोचर में आपके अष्टम भाव को देख रहा है, यानी आपके जीवन में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। यह बदलाव केवल सही नहीं होगा, यह आपकी नींव हिला देगा। पुराना ढांचा टूटेगा और नया खड़ा होगा। ध्यान दीजिए, 8वां भाव है गहरे गड्ढों का, रहस्यों का, और राहु वहां से देख रहा है आपके दूसरे भाव को, जो है धन का। इसका मतलब साफ है, जो पैसा कहीं अटका हुआ है, जो धन आपको अब तक नहीं मिला, इस समय उसके वापस आने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आध्यात्मिकता या रहस्यमय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा है। राहु की दृष्टि इन कामों में अप्रत्याशित सफलता दिला सकती है। अब कोई पूछेगा, भाई ओकल तो केतु का क्षेत्र है ना? बिल्कुल सही, और यही तो सबसे बड़ा राज है, क्योंकि केतु पहले से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान है। मतलब ये समय सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी दे सकता है। राहु और केतु का यह अनोखा कॉम्बिनेशन आपके जीवन की बाधाओं को तोड़कर आपको ईश्वर की ओर ले जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, बदलाव आ रहा है, और यह बदलाव साधारण नहीं होगा। यह आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। चौथी भविष्यवाणी। मकर राशि वालों, यहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जहां राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। नवमी दृष्टि का सीधा संबंध भाग्य से होता है, और आप देखिए, यह दृष्टि 7 नंबर की राशि पर पड़ रही है, जिसे हम कहते हैं तुला राशि। तुला का स्वामी है शुक्र, और शुक्र ही मकर राशि के करियर भाव के स्वामी हैं। अब जरा सोचिए, करियर के भाव पर राहु जैसी शक्तिशाली ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और वह भी उस भाव पर जो शुक्राचार्य का क्षेत्र है।
यानी दानव गुरु के घर पर स्वयं दानव का प्रभाव, दोनों के बीच यह अनोखा संयोग एक मजबूत अनुबंध जैसा बन रहा है। और इसका लाभ कौन उठाएगा? सीधा मकर राशि। इस दृष्टि का प्रभाव बिल्कुल साधारण नहीं है। यह करियर में बड़े बदलाव, अचानक उछाल और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। जिन लोगों का सपना है कि विदेश जाकर करियर बनाएं, या जो लोग आयात निर्यात, ग्लोबल बिजनेस या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय कुछ बड़ा करने का हो सकता है। इतना ही नहीं, जिनका लंबे समय से ट्रांसफर अटका हुआ है, उन्हें भी अब सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन और नाम फेम जैसी चीजें आमतौर पर सूर्य और राहु के अधिकार में होती हैं। इस समय राहु की यह दृष्टि आपको न सिर्फ धन और पद देगी, बल्कि मान-सम्मान, पहचान और सोशल स्टेटस भी बढ़ाएगी। याद रखिए, यही नवमी दृष्टि वह शक्ति है जो आपके जीवन में करियर का स्वर्णिम अध्याय लिख सकती है। अगर आपने समय को सही तरीके से उपयोग किया, तो आपकी सफलता की कहानी लोग आने वाले वर्षों तक याद करेंगे। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आपने समझ लिया, लेकिन अब जरा उस दूसरे पहलू पर ध्यान दीजिए। राहु का जो सबसे बड़ा उपहार है, वह है भ्रम और भय। हाँ, यह सत्य है कि राहु कई सकारात्मक संभावनाओं के साथ आता है, लेकिन इसके साथ साथ यह हमारे मन में डर और असमंजस भी भर देता है। यही कारण है कि राहु से जुड़े समय में इंसान बार बार सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? आगे क्या होगा? यही वह जगह है जहां हमें सचेत रहना पड़ता है। आपको अपने भीतर यह बात पक्की करनी होगी कि राहु जितना भ्रम देगा, आप उतनी ही स्पष्टता अपने भीतर पैदा करें। याद रखिए, राहु का अपना एक विज़ था, किसी भी तरह अमृत कलश तक पहुंचना, और उसने वह कर दिखाया। ठीक उसी तरह आपका भी एक लक्ष्य है, आपका सपना है। उस सपने को पकड़िए, उस पर टिक जाइए। डर को जगह मत दीजिए, भ्रम को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। जब आप पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो राहु भी आपके विजन से प्रसन्न होकर आपको सपोर्ट करता है। और हाँ, यह सच है, राहु का आशीर्वाद अगर मिल गया तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि राहु के शुभ प्रभाव आप पर बरसे, तो देवाधिदेव महादेव का रुद्रा अभिषेक करें। गंगाजल से स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसके साथ साथ अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए धूप या अगरबत्ती जलाइए। उस सुगंध और धुएं की तरंगें आपके चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाती हैं और राहु के अच्छे प्रभाव को आपके जीवन में स्थिर करती है। याद रखिए, सही दृष्टिकोण, सही उपाय और सही समय, यही आपको राहु के आशीर्वाद के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। अगर आपको यह समझाने का मेरा प्रयास सार्थक लगा हो, अगर यह ज्ञान आपको मददगार लगा हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।